हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज़ में अगली वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें भी हम ग्रामर से रिलेट करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को साथ ही साथ समझते चलेंगे। ओके और जिस किसी ने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर उन्हें देख सकता है, क्योंकि वो उनकी तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी उन वीडियोस से। ठीक है, जो इसी चैनल पर पढ़ी हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक, तो हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है minority aspirations cannot be forever be kept in check dash the gun। तो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ भी प्रेपोजिशंस को फिल करना है। जैसा कि मैं हर अपनी ग्रामर की वीडियोस में प्रेपोजिशन से रिलेट करते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आती रही हूँ, तो इसी तरीके से इसी सीरीज में भी मैंने प्रेपोजिशंस के कुछ क्वेश्चंस को शुरू में रखा है। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो कंप्लीटली तो कभी कवर नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं और हमेशा पूछे जाना वाला टॉपिक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ प्रीपोजिशन पे तो उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, ऑप्शंस हैं बाय, फ्रॉम, विद, थ्रू। क्या आना चाहिए इस ब्लैंक में? सेंटेंस दोबारा रीड आउट करते हैं। माइनॉरिटी एस्पिरेशंस कैन नॉट forever be kept in check the gun। What is your right answer? Cannot kept in check with the gun। Okay, option number C is the right answer। क्योंकि जब भी हम किसी वेपन या किसी भी यंत्र की बात करते हैं तो उसके साथ अक्सर हम विद का यूज़ ही करते हैं। तो यहाँ पे गन की बात की गई है तो विद गन आएगा, विद द गन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। द सरपंच टर्न्ड डैश द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपरली है। ठीक है, तो द सरपंच टर्न्ड डैश द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली, तो क्या होगा? टर्न्ड इन, टर्न्ड आउट, टर्न्ड अप या टर्न्ड डाउन। व्हाट इज योर राइट आंसर? क्या आना चाहिए यहाँ पे? अगर सेंटेंस के मीनिंग को देखें तो हम यस, इसका करेक्ट आंसर है टर्न डाउन। एक मिनट, यस, टर्न डाउन। ठीक है, द सरपंच टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब इग्नोर कर देना या मना कर देना। ठीक है, तो टर्न डाउन द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज स्टोरी सीम्स टू बी डिवॉइड डैश ट्रूथ। तो डिवाइड टू, डिवाइड ऑफ, डिवाइड इन या डिवाइड फ्रॉम। What is your right answer? His story seems to be devoid dash truth। क्या होना चाहिए यहाँ पे? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है डिवॉइड ऑफ। ठीक है, और डिवॉइड ऑफ का मीन्स क्या होता है? डिवॉइड ऑफ का मीन्स है मतलब बिल्कुल अलग होना। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि उसकी कहानी जो है वो ट्रुथ से बिल्कुल हटके है या अलग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर हाउस वॉज डैश अ फ्यू डेज अगो। तो ऑप्शन है आपके पास ब्रोक्ड इनटू, ब्रोकन इनटू, ब्रोक ओपन या ब्रेकन इनटू। व्हाट इज योर राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ब्रोकन इनटू। ओके, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्रोकन इनटू। आवर हाउस वाज ब्रोकन इनटू अ 5 days अगो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑडियंस डैश द स्पीकर। तो ऑप्शन है आपके पास टर्न्ड आउट, टर्न्ड ऑन, टर्न्ड इन या टर्न्ड ऑफ।
द ऑडियंस, द स्पीकर। कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ आनी चाहिए? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टर्न्ड आउट। द ऑडियंस टर्न्ड आउट द स्पीकर। और टर्न्ड आउट का मीन क्या होता है ये आपको मुझे लिख के बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डैश एन एलिफेंट। तो ऑप्शन है आपके पास, कीप अप विद, कीप इन या कीप ऑन। व्हाट इज योर राइट आंसर? It is not possible for everyone to, yes, keep up with. Option number B is the right. It is not possible for everyone to keep up with an elephant. Okay. Now next question. He says he is not dash for the job of a doctor. Options है आपके पास, cut off, cut down, cut up या cut out. What is your right answer? देखिए, कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना, ठीक है। और कट डाउन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेपरेटली अलग कर देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है ही सेज ही इज नॉट कट आउट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है। ही सेज ही इज नॉट कट आउट फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। कट आउट मतलब नॉट सूटेबल, ठीक है। नॉट कट आउट का मतलब क्या हो गया? नॉट सूटेबल, ठीक है। वो डॉक्टर की जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस? चेंज द वॉइस। देखिए, यहाँ पर एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हैं सेंटेंसेस, तो इन्हें देख लेते हैं। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज। पहले तो आपको ये देखना है कि ये टेंस कौन सी वॉइस में है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डू आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये कौन सी फॉर्म हुई? ये तो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, तो भी देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की गई है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं इज, आर, एम, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, इज, आर, एम, आर 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 आर, ये तो सभी में आ रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड तो शुरू में ही आना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। और बाकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। सोचिए क्या आना चाहिए, हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड या हाउ लैंग्वेजेस आर लर्नड बाय पीपल। कौन सा आंसर सही है? देखिए, ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएंगे पहले ही। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड एक में तो लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाउ आर लैंग्वेजेस लर्नड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू heavy rains on the area the match had to be cancelled। तो एरर फाइंड करना है हमें, कौन से पार्ट में इसके एरर है। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। ड्यू टू तो करेक्ट ही है, देखिए पार्ट ए है ना। अगर हम पार्ट डी की बात करें, कैंसल्ड, ये भी सही है। अभी पार्ट सी की बात करें, द मैच हैड टू बी कैंसल्ड, तो यहाँ भी सही है। अब हम पार्ट बी में देखते हैं कोई एरर है या नहीं। हैवी रेन्स ऑन द एरिया, तो ऑन द एरिया नहीं होता, वो क्या होता है? इन द एरिया, ठीक है। हैवी रेन्स इन द एरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पार्ट बी में है इसका एरर, ये ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें भी एरर फाइंड करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राम इज अवर मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर। कहाँ पर आपको एरर दिख रही है? कौन से पार्ट में एरर है? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नहीं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। दी नहीं लगेगा लीस्ट के साथ, तो बी पार्ट में इसके एरर है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एरर फाइंड करनी है। इट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेड अ कंपास वर्क। तो कहाँ पर आपको एरर दिख रही है? इट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेड अ कंपास वर्क। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंटेंस किस फॉर्म में चल रहा है? ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। इट इज़ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे कर दिया है मेड, तो यहाँ मेड ना होकर क्या होना चाहिए? जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो हमें यहाँ भी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो मेक होना चाहिए यहाँ पे, दैट मेक्स। ओके, इट इज़ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट मेक्स अ कंपास वर्क। ओके, तो कौन से पार्ट में एरर है? हमारे पार्ट सी में एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी इज गुड एट स्टडीज डजंट ही। कौन से पार्ट में एरर है इसके? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर आपको कोई एरर दिख नहीं रही है इसमें तो आप नो एरर ऑप्शन डी करके सोच सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या एरर है। देखिए ये क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है ना, तो इसमें क्या गया है, क्या कहा गया है? हरी इज़ गुड एट स्टडीज़। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? इज़। और हम क्वेश्चन टैग में देखें तो जो सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है उसी से हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ना कि डज से बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? डज नॉट ही की जगह क्या होना चाहिए? इजंट। ठीक है, इजंट ही। तो कैसे लिखेंगे? इजंट ही, इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, तो पार्ट सी में एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू डैश ऑल दिस बाय टुमारो। तो इसमें क्या आएगा? वुड नॉट फॉरगेट, हैव नॉट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट, हैड नॉट फॉरगॉटन। व्हाट इज योर राइट आंसर? सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। आई होप यू डू नॉट फॉरगेट ऑल दिस बाय टुमारो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डू नॉट फॉरगेट। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय नेक्स्ट जून ही डैश हिज नेक्स्ट नॉवल। तो विल हैव रिटन, हैड रिटन, हैव हैड रिटन या शुड हैव बीन रिटन राइटिंग, क्या आना चाहिए? बाय नेक्स्ट जून ही डैश हिज नेक्स्ट नॉवल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और देखिए आप पहले खुद से आंसर किया कीजिए वीडियो को पॉज करके, और बाद में आंसर मैच किया कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बाय नेक्स्ट जून ही will have written, he will have written his next novel. Now next question, how many times have I dash, क्या आना चाहिए? how many times have I told you to have done that, tell you I will not do that, told you not to do that, या फिर to tell you not do that। देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव आ रही है, तो हैव के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, हैव के अकॉर्डिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? यस, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। टोल्ड होती है टेल की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे जो टेल वाला पोर्शन है वो कट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कट हो जाएगा, और यहाँ भी टेल आ रहा है तो ये भी कट हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बचते हैं दो, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा गया है ए में टोल्ड यू टू हैव डन दैट, और इसमें है टोल्ड यू नॉट टू डू दैट। क्या करेक्ट होगा बताओ? यस, हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डू दैट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, टोल्ड यू नॉट टू डू दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कीप्स
डैश हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। कौन सी ईडियम इसमें लगनी चाहिए? ईडियम फ्रेजेस का इससे क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास आउट ऑफ टच, इन टच विद, इन टू टच विद या टू टच विद। तो ही कीप्स डैश हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। क्या आना चाहिए? अक्सर हम इसे डेली यूज में भी यूज़ करते हैं। क्या होता है? इन टच विद, इन टू टच विद, ऑफ टच विद। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, इन टच विद। तो सेंटेंस बनेगा ही कीप्स इन टच विद हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज मर्डर्ड डैश। ईडियम्स है आपके पास इन कोल्ड ब्लड, आउट ऑफ ब्लड, अबाउट ब्लड या फ्रॉम ब्लड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ही वॉज मर्डर्ड, देखिए फ्रॉम ब्लड इनकरेक्ट है, अबाउट ब्लड भी करेक्ट इनकरेक्ट है, आउट ऑफ ब्लड भी इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड अ नेप आफ्टर लंच इज कॉल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए नेप मतलब क्या होता है? पहले तो आप नेप का मीनिंग समझिए। नेप मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है शॉर्ट स्लीप। ठीक है, ऐसी ऐसी स्लीप या ऐसी नींद जो थोड़े से समय के लिए ली गई हो, शॉर्ट स्लीप बोल सकते हैं। नैप मतलब शॉर्ट स्लीप। ठीक है, अ स्लीप विच हैपन वेरी टाइनी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें कहा गया अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। अब लंच के बाद एक जो शॉर्ट स्लीप ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास आइडलाइज, वेरियो, सिस्टर, स्लीप वॉकिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए अ नैप आफ्टर लंच दैट इज कॉल्ड सिस्टा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिस्टा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है आपके पास ऑटोक्रेसी, ऑटोमेशन, ऑटोनॉमी या ऑटोगेमी। व्हाट इज योर राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देखिए द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज मेड इज कॉल्ड। सेल्फ गवर्नमेंट की कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ऑटोनॉमी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएन। पीएन का सिनोनिम बताना है। ये वो वाला पीएन नहीं है, ठीक है, इसमें और इसमें अंतर है। ओके, तो बताइए क्या होगा? पीएन मीन्स अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, अ नेवल रैंक या अ काशल कीप। क्या होता है मीनिंग इसका? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। पीएन मीन्स क्या होता है? देखिए कासल के तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, और सोचिए, आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं। अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन होता है क्या, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज होता है या अ नेवल ऑफ रैंक। और मैं इसी तरीके से ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ इस चैनल पर। आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए पीएन का मीन्स क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलाडियम। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड? पैलाडियम, ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका? अ फिश टैंक, अ सेफ गार्ड, अ सर्कस एरिना या ट्रॉफी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। पैलेडियम मीन्स क्या होता है? यस, इसका मीनिंग होता है अ सेफ गार्ड। ठीक है,
Option number B is the right synonym of this word. Now next question. ओडेसी, ओडेसी का सिनोनिम क्या है? अ सॉफ्ट फैब्रिक। अच्छा, आपको ये भी बताना है कि ओडेसी नाम का वर्क किस राइटर का है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ओडेसी का सिनोनिम क्या है? अ सॉफ्ट फैब्रिक, एन आइलैंड ग्रुप, अ ड्वार्फ, अ लॉन्ग जर्नी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? इलियाड और ओडेसी करके एक वर्क है, वो भी याद रखना है आपको। देखिए, ओडेसी का मीन्स क्या होता है? अ लॉन्ग जर्नी। ओके, अ लॉन्ग जर्नी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलिवेसी, ये सैलिवेसी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसा भी आपको प्रोनाउंस सही लगे, प्रोनाउंसिएशन सही लगे। कैलिवेसी मीन्स क्या होता है? इसका एंटोनिम बताना है वैसे तो आपको, ठीक है? ध्यान रखना है, यहाँ पे एंटोनिम की बात चल रही है। ऑप्शन है आपके पास मैरिजेबल, मैरिज, मैट्रिमोनी या मैट्रिमोनियल। कैलिवेसी मीन्स क्या होता है? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। कैलिवेसी मीन्स होता है मैट्रिमनी, ठीक है? मैट्रिमनी मीन्स वैवाहिक, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटेसी, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसका एंटोनिम बताना है। बताइए, एक्सटेसी का एंटोनिम क्या होगा? हैप्पीनेस, एगोनी, एलिमेंट या एमिएबल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एक्सटेसी, इसका एंटोनिम क्या होगा? यस, इसका एंटोनिम है ऑप्शन नंबर बी, एगोनी। ओके, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी ही लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी कमी या कोई भी सुधार करने के बारे में सजेशन करना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है? और जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है उन्हें मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है? और हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।